बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपके सामने मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का ऊ के साथ। ये वैसे ही मैंने एहतजाज किए, वजह नहीं थी कोई, क्योंकि इसे प्रोडक्शन नहीं रुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह शबाना रोज़ मेहनत की है, तो लिहाजा इसलिए हम भी वो ऊ कर रहे हैं कि प्रोडक्शन भी ना रुकी और एहतजाज भी रिकॉर्ड हो जाए। नाज़रीन, आज जो पहली खबर ये है हमारे पास, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनातियों के हवाले से है। एक बार फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तैनातियाँ ज़ेर बहस आ गई हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को सज़ा देने वाले मोहतरम जनाब एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब का नाम एक बार फिर से फ्लोट कर दिया गया है। और टोटल 19 नाम हैं टोटल, जिनके ऊपर नामों पर गौर होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनाती के लिए। और इसमें जो अगर मैं आपको नाम बताना शुरू करूं तो हुमायूं दिलावर साहब हैं, जिन्होंने इमरान खान को सबसे पहले इतनी तेज़ रफ्तारी से सज़ा दी थी कि वो कोई भी अदालत उसकी ताब नहीं ला सकी। अपील में आला अदलिया भी, उन्होंने भी कहा कि यार इतनी क्या आग लग गई थी, लेकिन खैर हुमायूं दिलावर साहब ने वो सज़ा दे दी और इमरान खान साहब उसके नतीजे में तब से गिरफ़्तार हैं। जो मेन गिरफ्तारी थी वो हुमायूं दिलावर की सज़ा के बायस हुई थी तोशाखाना केस में। अच्छा, उसके अलावा नाज़रीन अगर हम बात करें तो इस लिस्ट के अंदर शाहरुख अर्जुमन साहब भी हैं। शाहरुख अर्जुमन साहब इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं इस्लामाबाद में। और शाहरुख अर्जुमन साहब के पास आपको याद होगा कि इनके पास केसेस लगे हुए थे और इन्होंने गालिबन इद्दत केस में एंड टाइम पे फैसला सुनाने से माजरत कर ली थी और महफूज शुदा फैसला सुनाने से माजरत की थी। इसके अलावा आज़म खान साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। ये भी इस वक्त इमरान खान साहब के मुतलका जो कुछ केसेस हैं वो सुन रहे हैं। इनफैक्ट शाहरुख अर्जुमन साहब ने गालिबन साइफर केस मेरा ख्याल है, मुझे अगर सही याद है तो सुना था, और उसमें ट्रायल में इमरान खान साहब को इन्होंने सज़ा दी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें राजा जवाद अब्बास डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। ये नाज़रीन जवाद अब्बास साहब पहले इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के भी रहे हैं जज, और आजकल ग़ालिबन सेंट्रल कोर्ट है जो FIA की, शायद उसका सुनने या नारकोटिक्स की कोर्ट में है। ये पाकिस्तान के सबसे सीनियर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, तो और बड़े ज़बरदस्त और काबिल आदमी हैं। तो आई थिंक ही डिज़र्व, बाकी जज भी काबिल हैं, ये नहीं कि वो उनको मैं काबिलियत पे सवाल उठा रहा हूँ, मैं सिर्फ उनका पब्लिक नॉलेज में जो उनका इस वक्त उनके सामने केसेस हैं वो बता रहा हूँ कि वो उनके पास हैं। अच्छा, एक नाम जैसे लास्ट टाइम भी हुआ था, सदीक जान ने कहा था और वो आज भी मिसिंग है, अबू अरसलाजुल करनैन साहब का। उसकी रीज़न गालिबन यही है कि ही इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, वो डेपुटेशन पे यहाँ पे, इसलिए वो शायद उनका नाम कंसिडर नहीं हुआ। इसके अलावा नाज़रीन अगर हम बात करें तो अदनान बशारत साहब हैं इसमें टॉप ऑफ द लाइन। कमर हुसैन सब्जवारी साहब हैं जो वाइस चेयरमैन भी रहे हैं पहले इस्लामाबाद बार काउंसिल के, और आज़म रशीद तारड़ साहब और उनके ग्रुप के बड़े करीबी आदमी तस्वुर किए जाते हैं, बड़े अहम आदमी हैं उनके ये, और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। जो प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इन्होंने ही हमें तहरीर करके दिया था, बताया, ऑल दो कि खदो खाल हमने भी दिए थे, लेकिन सारी लीगल लैंग्वेज वो चीज़ इन्होंने कन्वर्ट की थी। ओवरऑल तो अच्छे आदमी हैं, लेकिन क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट के करीब हैं और उनके नियर वन एंड डियर वन है, तो इस वजह से शायद इनकी तैनाती शायद लोग मुतनाज़ा समझें। इसके अलावा उमर असलम खान साहब हैं। ये सरदार असलम मरहूम जो थे साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सबसे पहले चीफ जस्टिस थे, वो सरदार असलम साहब, कोविड से उनका इंतकाल हुआ था और बड़ी वो काबिल एहतराम शख्सियत थी तमाम वकला बरदरी में। और सरदार असलम साहब के बेटे हैं उमर असलम साहब, उमर असलम ख़ान, और बड़े अच्छे यंग काबिल वकील हैं। इसके अलावा इनाम अमीन मिनहाज साहब हैं, उस्मान गनी राशिद चीमा हैं, अयाज शौकत हैं जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं इस वक्त, वो उनका भी नाम आ गया है। हुमायूं दिलावर साहब नंबर 7 पे हैं, जिनका तारुफ मैं आपको करा चुका हूँ। इसके अलावा अदनान हैदर साहब हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इसके अलावा नुदरत बयान मजीद एडवोकेट साहिबा हैं। इसके अलावा सलमान मज़र शेर ख़ान हैं, राजा जवाद अब्बास साहब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, काशिफ अली मलिक एडवोकेट, जिनका नाम गुज़िश्ता बार भी 2 साइडों से आया था, बैरिस्टर गोहन ने भी इनका नाम तजवीज़ किया था, चौधरी निसार अली खान के ये भांजे हैं। और इसके अलावा ये इनका नाम गालिबन फ़ारूक एच नाइक साहब ने भी शायद तजवीज़ किया था, या पाकिस्तान बार की तरफ से गालिबन इनका नाम आया था, नहीं सॉरी, फ़ारूक नाइक साहब ने इनका नाम तजवीज़ किया था पीपल्स पार्टी की तरफ से। ये आसिफ अली मलिक एडवोकेट साहब जो चौधरी निसार के बहनोई थे, उनके ये बेटे हैं और बड़े काबिल वकील हैं। ये वो हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के
भले ये हैं उनके लिए इनका नाम आ रहा है जज के लिए, लेकिन इंटरनेशनली इनकी काफ़ी अच्छी शोहरत है और इंटरनेशनल केसेस भी ये पाकिस्तान की मुख्तलिफ फोरम्स की जानिब से नुमाइंदगी करते हुए कंपनियों के ये करते रहे हैं। इसके अलावा दानियाल एजाज एडवोकेट हैं, शाहिद महमूद खोखर हैं जो एक जुडिशल ऑफिसर हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी रहे हैं, और ये गालिबन अगर मुझे याद आ रहा है खोखर साहब तो शायद ये इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, अगर मुझे सही याद आ रहा है, तो हो सकता है वो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ किसी बात से, लेकिन मुझे लगता है शायद ये वही हैं। आज़म खान साहब डिस्ट्रिक्ट कंसेशन जज, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। फिर बाबर बिलाल एडवोकेट साहब हैं, उसके अलावा मिस्टर अब्दुल राफ़ी हैं और चौधरी हफीज़ुल्लाह याकूब हैं। ये वो लोग हैं जिनके नाम सामने आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए। इसके अलावा बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए 11 नाम सामने आए हैं, और उनमें तकरीबन 4 से 5 हैं जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस भी हैं। पहले उनका आपको तारुफ करा देते हैं, फिर आगे दूसरी खबर की जानिब जाएंगे। मोहम्मद आसिफ एडवोकेट साहब में, ज़हूर अहमद मेंगल हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। मोहम्मद अफजल हैं, ये भी एडवोकेट हैं। अयूब खान, जान मोहम्मद गोहर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। मोहम्मद पज़ीर अहमद बलोच, ये भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। अल्लादाद रोशन, ये भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। मोहम्मद दाऊद ख़ान निसार, ये भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। इनके अलावा खलील अहमद पानीज़ई, ये एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। और इसके अलावा मोहम्मद नजमुद्दीन मेंगल हैं, ये भी एडवोकेट हैं। सैयद इकबाल शाह एडवोकेट हैं। और ये जो मतलब ये 11 नाम सामने आए हैं जिनके वो 17 जनवरी को नाज़रीन ये इजलास होना जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें इन नामों के ऊपर गौर किया जाएगा और देखा जाएगा कि इन नामों को कंसिडर किया जाएगा, इनमें से कितने लोग तैनात होते हैं कितने नहीं होते, ये भी उसी दिन पता चलेगा। और वोटिंग उस दिन होती भी है कि नहीं ये भी देखा जाएगा, क्योंकि जो एक चीज़ जो हमारे आइनी बेंच के सरबराह साहब की ख्वाहिश थी कि रूल्स के अंदर आ जाए कि खुफिया वोटिंग हो सकेगी, तो वो खुफिया वोटिंग का मामला अब नहीं हो सकेगा, क्योंकि रूल्स में वो अप्रूव नहीं हुआ था। यानी कि वो जो एक कहा जा रहा था कि तनकीद बहुत उनके ऊपर हुई थी कि उन्होंने अपने हाथ खड़ा करके खुद अपने आप को वोट दिया था, तो वो उन्होंने कहा था यार ये चीज़ ख़त्म करो। बताते हैं लोग कि जी उन्होंने ये कहा था, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका कि रूल्स में कमीशन ने अक्सरियत से इस बात की मंजूरी नहीं दी थी कि वोटिंग को सीक्रेट रखा जाए, क्योंकि ये इसमें कोई नेशनल असम्बली का इलेक्शन तो है नहीं कि सीक्रेट वोटिंग की रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाए। इसलिए कहा है कि जिसने जो वोट देना है जिसको देना ओपन दे। 17 को अब देखते हैं कि किसके हक में किसका वोट आता है। और सबसे बढ़ के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब वो किसी साइड पे जाके कुछ स्टैंड लेके वोट किसी साइड पे देते हैं या नहीं देते, या फिर वो इस बार भी अब्सटेन करेंगे। लेट्स सी कि इस कहानी का जो आगे जाके ट्विस्ट है वो किस जानिब आता है। लेकिन एक बार फिर हुमायूं दिलावर साहब, मैं फिर कहूँगा वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अभी मुकम्मल नहीं है, एडिशनल सेशन जज हैं, और वो इज़ वन ऑफ द जूनियर्स, वो अपने उनसे कई सीनियर जजेस यहाँ मौजूद हैं। लेट्स सी कि उनका नाम कंसिडर हो के उनके ऊपर कोई इतराज़ आता है या नहीं आता। तो सबसे बढ़ के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो उनका नाम उनके नाम पे क्या करते हैं, इतराज़ करते हैं या नहीं करते, या फिर उनको वो शरीक भी होते हैं या नहीं होते इजलास के अंदर। वैसे तो इजलास में शरीक होंगे वो, और वो उनका मौक़िफ़ हुमायूं दिलावर साहब पे क्या आता है, आज़म खान साहब पे क्या आता है, शाहरुख अंजुमन साहब पे क्या आता है, और जवाद अब्बास साहब पे क्या आता है, ये उस वक्त देखा जाएगा। और सबसे बढ़ के काशिफ अली मलिक साहब हैं, उनके ऊपर अब देखेंगे कि कमीशन के अंदर राय कैसी आती, क्योंकि लास्ट टाइम भी बैरिस्टर गोहर ने इनका नाम तजवीज़ किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से इनका नाम नहीं आया था। तो लेट्स सी अब इनके फ्यूचर क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन अगर हम बात करें थोड़ी सी अदालती महाज पर, तो 26 नवंबर के बहुत से जो लोग हैं और सैकड़ों की तादाद में जिनकी ज़मानतें अदालतों से हो रही हैं, और ज़मानतों का सिलसिला शुरू हुआ हुआ है, कुछ की मनसूख भी हुई हैं, उसकी डिफरेंट वजूहात थी, और लेकिन बहुत सारों की ज़मानतें हो रही हैं, कुछ की मज़ीद आने वाले दिनों में भी हो जाएंगी। इसके अलावा आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी जो एपेक्स कमेटी हुई है उसके अंदर भी ये 26 नवंबर का मामला ज़ेर बहस आया, और वहाँ भी अली अमीन गंडापुर ने अपना मौक़िफ़ खुल के बयान कर दिया, और उन्होंने वहाँ पर भी कमीशन बनाने की बात कर दी है। अभी अगेन कल जैसे मैंने ट्वीट किया था कि PTI की जानिब से मैंडेट जो पहले 4 मुतालबात थे शुरू से PTI की तरफ से सामने आ रहे थे, मैंडेट चोरी, 26वीं तरमीम, 26 नवंबर और 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन, और चौथा आ रहा था इंतखाबी धांधली।
अब नाज़रीन सिचुएशन ये है कि कल जो एलामिया आया उसमें सिर्फ 2 बातें की गई हैं। एक तो जुडिशल कमीशन के हवाले से की गई है कि जो 26 नवंबर और 9 मई का है, उसके अलावा सियासी कैदियों की रिहाई की बात की गई है। जो 26वीं तरमीम का मामला था, जो इलेक्शन का मामला था, इन दोनों को पोस्टपोन किया गया। इसी के ऊपर आज या वो एलामिया में शामिल नहीं हुए, क्योंकि मुकम्मल जो डिमांड है वो भी चार्टर ऑफ डिमांड वो तहरीरी तौर पर पीटीआई ने देना है, अभी तक दिया नहीं है। लेकिन जो जिक्र हुआ वो इन दो का ही खाली हुआ है, एलामिया के अंदर भी और जो इजलास हुआ उसके अंदर भी। लेट्स सी कि वो अब रिटर्न में ये दोनों मुतालबात आते हैं नहीं, क्योंकि सदीक जान साहब की ये स्टोरी है कि एक इत्तेहादी से मुलाकात के बाद इमरान खान 2 मुतालबात से पीछे हटे थे। अब देखते हैं कि 2 मुतालबात वो यहाँ इस हुकूमत के सामने आते हैं या नहीं। ये भी मुमकिन है कि 2 बातें इन मुज़ाकरात के अंदर सामने आएँ, थोड़ी सी ज़ाहिर लेजिटिमेसी इसको भी देनी है, और 2 जो मुतालबात हैं वो असली वाली साइड पर जाएँ, वहाँ से होते हुए बदरिया सुप्रीम कोर्ट आएँ और उधर से शायद कुछ मामला इस तरफ जाए कि फैक्ट फाइंडिंग 9 मई की और उस साइड के ऊपर जाए। और आपको पता है जब भी किसी चीज़ पे पाकिस्तान में कमीशन बना है हमेशा मिट्टी डली है। काजी फाइज जैसा चीफ जस्टिस होते हुए उसने कमीशन बनवाया हुकूमत से ये फैसलाबाद धरने का, और वो धरना कमीशन आज किधर है किसी को भी नहीं पता। उसकी रिपोर्ट आई, उसमें जिनको काजी फाइज ने फैसला दिया था उनको क्लीन चिट दे दी गई, जिनके खिलाफ फैसला था यानी फैज़ हमीद और दीगर के खिलाफ उनको क्लीन चिट मिल गई। और काजी साहब रिपोर्ट पढ़ के परेशान हो गए कि मेरे साथ हुआ क्या, और फिर गवर्नमेंट ने कहा जी हम रिकन्सिडर करने के इसको कैबिनेट में पेश करेंगे। तब से मामला मिट्टी के नीचे मिट्टी दबी हुई है उस पर, और काजी साहब को भी दोबारा याद नहीं आया। इसलिए अगर कमीशन बन गया तो इसका मतलब होगा कि शायद मामले को भी यहाँ पे माजी भुला के आगे बढ़ने की बात होगी। लेट्स सी वो आगे बढ़ने की बात होती है या नहीं होती, आगे उस पर क्या होता है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन सनसनीखेज हफ्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मंडे से शुरू होने वाला है, जिसमें आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी जो शायद अनयूजुअल हों या जिसकी तवक्को ना हो। देखते हैं, जनवरी का महीना है और कुछ सूरत हाल तब्दील भी आहिस्ता आहिस्ता होने जा रही है। हवाएं अभी तो बंद है, लेकिन जब हवाएं चलेंगी तो शायद इस रुख पे ना चलें जिस रुख पे लोग तवक्को कर रहे हैं, ख़ासकर मौजूदा हुकूमत की। देखते हैं क्या होता है। अल्लाह हाफ़िज़।